नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम होगा इस समय देश के अंदर साइबर फ्रॉड चल रहा है। ऐसा ही एक मामला है साइबर फ्रॉड का, यानी कि डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट किसे कहते हैं ये तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। और इसमें ताज्जुब की बात है, इस डिजिटल अरेस्ट में कौन फंस रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर लोग इसके जाल में फंस गए हैं। अगर आप कह सकते थे कि जो अनपढ़ है, जानता नहीं मोबाइल चलाना, वो फंस जाए तो अलग बात है, लेकिन इस डिजिटल अरेस्ट में कौन फंस रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। और बना कौन रहा है? जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, जिनकी कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन वो इतने तेज हो गए हैं, उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अच्छे अच्छों की हवा निकाल देते हैं और उनको फंसा देते हैं उन्होंने। अब होता क्या है आपको बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का, आप समझ लीजिए कि आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पर वीडियो कॉल करके आपको अरेस्ट कर लेते हैं और आपको गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको ऐसे कर देंगे, डरा धमका देंगे। और तो आप उनके जिस तरीके से वो पैसा आपसे मांगना चाहेंगे, आप उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये अभी 4 महीने के अंदर डाटा निकला है। 4 महीने के अंदर 400 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठी की है और पैसा गया है, और पुलिस के पास इसकी कई एफआईआर पर डे आ रही हैं। और इसमें ताज्जुब की बातें निकल के आ रही है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और इसका जो मास्टरमाइंड है वो बैठा है दुबई में। दुबई से ही सारे ये गेम चला रहे हैं। और यहाँ जो बेचारे मजदूर लोग हैं जो गेम खेलते हैं, वो युवा इसमें फंस रहे हैं। उनके खातों से पैसा मंगाया जाता है, उसके बाद उसको पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी में पैसे को लगाया जाता है। अब ये पूरा मामला जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक व्यक्ति को जानना नहीं, ये पूरे देश के लोगों को जानना ज़रूरी है कि यदि आपके पास कोई फ़ोन या आपके डेस्कटॉप पर या आपके लैपटॉप पर कोई अनजानी कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो आप उससे सावधान हो जाएं। आप समझ जाइए कहीं वो पैसे के लेन देन की बात करता है, आपको डराता धमकाता है, आपको कहीं पुलिस ऑफिसर, कोई वकील या जज या कोई साइबर क्राइम का व्यक्ति ये आपको यहाँ पर विदेश से माल आता है वहाँ से बताएगा कि आपका कुरियर आया हुआ है। ऐसे लोगों से आप सावधान रहना है। उनके नंबरों को आपको बिल्कुल ब्लॉक करना है। उसके बाद 1930 पर आपको कॉल करके बताना है, या आप वेबसाइट है गवर्नमेंट की cybercrime.government.in पर आप वहाँ भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जिन लोगों का अभी तक जो फ्रॉड हुए हैं वो भी अभी आप 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब मामला ऐसा ही निकल के आया लखनऊ का। लखनऊ में एक डॉक्टर हैं रोहिका, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके पास एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपके खाते में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ है और जिसमें आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, आधार कार्ड का नंबर लगा हुआ है, और आप के खाते में पैसा है और आपके ऊपर जांच बैठेगी। वो बाकायदा वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो लगातार फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बाकायदा तरीके से समझाते, सामने वाला लगता है कि बिल्कुल ही असली जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अधिकारी हैं। और उसके बाद अपना आई कार्ड भी दिखाते हैं, ड्रेस दिखाते हैं, कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं बड़े अधिकारी के पास में, वही सारा पूरा ग्रुप होता है इनका। इतना डरा धमका देते हैं। उसके बाद उनके खाते में जो पैसा होता है, उन पैसों को अपने खातों में वो ट्रांसफ़र करा लेते हैं और कहते हैं कि पैसे को अपने पास यहाँ सरकारी अकाउंट है उसमें आप रख दीजिए, उसके बाद आपकी जांच होगी तो आप बच जाएँ, नहीं तो आपको जेल हो सकती है। तो इस तरीके से उनके 2 करोड़ और करीब 80 लाख रुपए उनसे निकलवा लिया। एक मामला ऐसे ही निकल के आया है नोएडा का। नोएडा में एक रिटायर्ड कोई ऑफिसर हैं, उनके उनके साथ में ऐसी डिजिटल अरेस्ट उनको भी किया गया। उनके खाते से करीब 80 लाख रुपए उनके खातों से ऐसे ही तरीके से निकाला गया। उनको डराया गया अफसर बनकर और कहा आपका ऐसे कोई विदेश में कोई आपका पैसा है, आपका खाता लिंक है, उसमें आपके ओटीपी आ रहे हैं, आपके पास पुलिस जांच होगी और आपके पास ये कह सकते हैं ईडी आएगी। बहुत सारे डरा धमकाने के बाद उनसे भी पैसा अपने खाते में मंगा थे। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं देश के अंदर। उसके बाद मात्र 4 महीने लगे। 4 महीने में 400 करोड़ रुपए का जब पूरी जांच पड़ताल, जब पुलिस के पास इनके जब उनके पैसे निकल जाते तब वो कंप्लेंट करने के लिए थाने में पहुंचते, तब उनको मालूम होश उड़ जाता है कि उनके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनका खाते से जमा हुआ पैसा पूंजी सब वो साइबर फ्रॉड वाले उनसे ले जाते हैं। जब पुलिस के पास इसकी कंप्लेंट पहुंचती है, पुलिस जांच करती है, तब मालूम पड़ता है कि इसमें तो वो लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपके पास कुछ पैसा आएगा गेमिंग का और आपको उसके एवज में कमीशन मिलेगा, लेकिन वो उनके पास
नेट बैंकिंग होती है, उस खाते का पूरा आईडी, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड, उसका एटीएम का नंबर होता है, तो ऑनलाइन ही पैसे को वो ट्रांसफ़र अपने खातों में करा लेते हैं। उसके बाद वो दुबई पैसा मंगाते हैं, उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं, जो कि यहाँ की जो सरकार, यहाँ का जो पूरा पुलिस सिस्टम है, इसकी पूरी तहकीकात पहुँच रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये जाल फैला चुका है। इस भंवर से बचने के लिए आपके पास ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है और आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हो। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। बहुत बड़ा ये फ्रॉड चल रहा है पैसे का, कि आजकल तो कहीं आपका कुरियर आया उसके नाम से डराते हैं, कहीं आपका ये सामान आया उसके लिए डराते हैं, कॉल करते हैं, आपका ओपीटी मांगते हैं। जो ऐसे भी फ्रॉड चले हैं। चंद दिनों में एक पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक पूरा जामताड़ा था, प्रसिद्ध था, लेकिन वहाँ पुलिस ने उनकी कमर तोड़ दी। काफ़ी लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया है, देश के कोने कोनों से लोग उठाया है। लेकिन ये रेकेट भी चल रहा है, ये दुबई से किया जा रहा है, जैसा कि इस न्यूज़ में पूरी कवरिंग है। तो दोस्तों सावधान रहिए, और आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है 1930 नंबर को याद कीजिए और अपनी इस नंबर पर तुरंत कंप्लेंट कराइए। और कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।